कोर्डेटा के अंदर फर्स्ट डिवीजन है ए ग्नेथा, ए यानी विदाउट, ग्नेथा यानी जॉस। ऐसे एनिमल जिनके अंदर की जॉस या जबड़े नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, दे आर नोन एज द ए ग्नेथा। ए ग्नेथा के अंदर इलोंगेटेड लंबे होते हैं, स्केललेस बदन पर किसी तरह का कोई भी शल्ब नहीं पाया जाता है। स्लिमी पैरासाइट्स परजीवी होते हैं। स्कैवेंजर दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, दूसरे वो मृतजीवी हैं। एंड इसका जो एग्जाम्पल है ये लैम्प्रे एंड हैगफिश है। ए ग्नेथा सुपर क्लास मेंबर ऑफ द प्रिमिटिव जॉलेस फिशेज हैं और इसके अंदर पेट्रोमाइजेनिफॉर्म, लैम्प्रे एंड दूसरा है हैगफिश जो मिक्सिनिफॉर्म के अंदर होती है। हैगफिश आर द माइनर पेस्ट ऑफ द कमर्शियल फूड फिशरी ऑफ द नॉर्थ अटलांटा में पाई जाती है। एंड हैगफिश जो सॉफ्ट स्किन होती है, स्केललेस होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इसके अंदर लो कोडल फिन या टेल पाई जाती है। गिल ओपन ऑन द सरफेस, अलग अलग पोर्स से गिल्स बाहर खुलते हैं जिनके द्वारा श्वसन का कार्य किया जाता है। आईज आर वेस्टिजियल, आईज केवल दिखाव के तौर पर केवल बाकी रही है और स्किन से कवर रहती है जो देखने का काम नहीं करती है। और 70 नॉन स्पीशीज है जो कि ठंडे और समुद्र के बॉटम में पाई जाती है। 10 फीट की गहराई पे ये पाई जाते हैं और 1300 मीटर तक इक्वेटोरियल ओशन तक ये पाए जाते हैं। ऑल स्पीशीज आर सुपरफिशियली सिमिलर, केवल इसके अंदर सभी बाहर से एक जैसी दिखाई जाती है, केवल गिल एपर्चर जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। लैम्प्रे है 43 स्पीशीज, लैम्प्रे की 43 स्पीशीज पाई जाती है। बॉडी स्मूथ स्केललेस ईल की तरह होती है और इनके अंदर जो है लैम्प्रे में आईज वेल डेवलप होती है, अच्छी तरह पाई जाती है और सिंगल नोस्ट्रिल नासा छिद्र बाहर की तरफ सर के ऊपर से खुलता है और एडल्ट जो है वो 15 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। गोनेट्स इनके अंदर ओवरी और टेस्टिस के रूप में पाए जाते हैं। फीमेल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ टफ स्किन योग एक पाए जाते हैं। पीतक एक पाए जाते हैं इनके अंदर जिनका साइज 2 सेंटीमीटर का होता है। हैगफिश लोकेट देयर फूड बाय द सेंट, खुशबू के द्वारा अपना भोजन को पहचानती है और ये अंदर समुद्र के तल में छोटी छोटी गुफा बनाकर, बरो बनाकर रहती है और केवल इनका सर, मिक्सिन का केवल सर बाहर दिखाई देता है, बाकी पूरा बदन उस गुफा में, उस बरो में दबा रहता है। रेस्पिरेशन के द्वारा नोस्ट्रिल से पानी अंदर होता है और फेरिंजियल डक्ट और गिल से बाहर निकल जाता है। लैम्प्रे मेट इन द नेस्ट लाइक डिप्रेशन, इनके अंदर जो मेटिंग है वो एक खड्डा खोदते हैं समुद्र के तल के अंदर, वहां पर मिट्टी के द्वारा उसको कवर कर देते हैं और वहां मेटिंग होती है। एक्स लैम्प्रे का जो लार्वा है वो एमोसिट लार्वा है और ये कीड़े के नुमा दिखाई देता रहे। लार्वा माउथ इज ओवरहंग बाय हुड लाइक अपर लिप, लार्वा के अंदर ऊपर एक हुड लाइक के अंदर अपर लिप के द्वारा प्रोट्रूडेड और ये जो सिल्ट होती है बॉटम के अंदर उसके अंदर लटका रहता है। कंटिन्यू स्ट्रीम ऑफ द वाटर पासेस इन थ्रू द माउथ एंड आउट थ्रू द 7 पेयर ऑफ द गिल्स, हमेशा समुद्र का पानी मुंह के द्वारा अंदर एंटर होता है और गिल्स के द्वारा जो 7 पेयर गिल्स होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी के साथ इनका फूड जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट है और फिल्टर के द्वारा वो अंदर मुंह में रह जाता है और म्यूकस होता है अंदर और उस श्लेष्मा या म्यूकस के द्वारा वो उसमें चिपक जाता है जो कि एंडोस्टाइल के अंदर चला जाता है और वहां से फेरिंग्स के द्वारा और पानी फेरिंजियल गिल स्लिट से बाहर निकाल दिया जाता है और 3 साल के अंदर लगभग एमोसिट लार्वा 10 सेंटीमीटर का हो जाता है और फिर इसके अंदर कायांतरण होता है। इस कायांतरण में आंखें डेवलप हो जाती है, अपर लिप
जो ऊपर का होठ है वो ओरल डिस्क या सेक्टोरियल ओरल डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एंडोस्टाइल के अंदर थायराइड ग्लैंड और पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के अंदर लैम्प्री माइग्रेट टू द सी पे चला जाता है एंड हैचिंग इटसेल्फ इनटू द बोनी फिशेस। बोनी फिश के ऊपर ये अपने आप को लैम्प्री या पेट्रोमाइजोन चिपका कर रखता है, और उसी के साथ में मछली के साथ ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। और ये जो ऊपर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा लैम्प्रे के अंदर जो ऊपर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये अपने आप को मछली के मसल्स में उस पार्ट को एंटर कर देता है, और जहां से इसको ब्लड और मसल्स टिश्यू मिलते रहते हैं। सेवरल लैम्प्री स्पीशीज डू नॉट माइग्रेट टू द सी बट फीड इन द फ्रेश वाटर। कुछ माइग्रेट कर जाते हैं सी में, और कुछ माना जाता है कि हमेशा फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। लैम्प्री जो है वो डू नॉट फीड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के समय फीड नहीं करता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जब ये मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है।